हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी डेंटिस्ट डायरी में एक बड़ी कॉमन जो प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है पेशेंट्स में, मैं उसके रिगार्डिंग गाइड करूँगी। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम हम दो दो तीन तीन बार ब्रश करते हैं, उसके बावजूद हमारे दांतों के बीच में कुछ ना कुछ फंस जाता है और हमें निकालने में बड़ी मुश्किल आती है। वी यूज टूथपिक्स एंड ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टूथपिक ऐसे यूज़ नहीं करनी है। आज मैं आपको गाइड करूँगी कि मार्केट में आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं ताकि आप अपनी नीड के हिसाब से उनको इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले कन्वेंशनल इस तरह से स्क्वायर या राउंड डिब्बी में फ्लॉसेस आती हैं जिसको हम खोल के इसका एक हुक बना होता है और अभी जितनी रिक्वायर्ड है निकाल के इसको हम काट लेते हैं और बड़ा इजी टू यूज है। वैसे तो 2 फिंगर्स के ऊपर रोटेट किया, अपनी ये जो फिंगर फ्री है इससे आप सीधा ऊपर के दांत अगर साफ करने तो ऊपर करा और अगर नीचे के दांत साफ करने यू हैव टू जस्ट पुश इट डाउन। बट कई लोगों को ये बहुत मेसी लगता है, तो आजकल रिसेंटली मार्केट में ऐसे हैंडल्ड फ्लॉसेस आते हैं 2 तरह के। वी मोस्टली रिकमेंड दिस वन। इसमें एक टूथपिक लगा होता है साइड से निकालने के लिए, तो ये इसमें कहीं चुभने का चांस नहीं होता। वी ऑलवेज से कि आप ये हिस्सा ना यूज करें बिकॉज ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। इमरजेंसी में यूज करें, अदरवाइज नहीं तो सिंपल फ्लॉसिंग के लिए ही इसको यूज करें। इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रशेज आते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोक्सा ब्रशेज। इफ यू कैन सी सिंगल टफ्टेड ब्रशेज इसके अंदर होते हैं, दांतों के बीच में डाल के इसको साफ कर सकते हैं जो भी चीज़ आपके फंसती है। प्रोक्सा ब्रशेज का इस्तेमाल भी हम कम यूज करने को कहते हैं आपको, बिकॉज जितनी इसकी विड्थ है उतना गैप परमानेंट हो जाता है। कई बार प्रोक्सा ब्रशेज कई बार बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं इस तरह से। वी डोंट रिकमेंड देम बिकॉज इसको यूज करने के लिए आपको हर बार कभी मोल्ड करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, तो इससे आपको चोट लगने के चांसेस होते हैं। तो ऑलवेज अगर प्रोक्सा ब्रश बाय करना है तो आपने इस तरह से एंगुलेटेड बाय करना है। मार्केट में इस तरह से आते हैं और इनके ऊपर नंबर डिस्प्लेड होते हैं, बट प्लीज कौन से नंबर का यूज करना है ये आपने अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है कि मुझे ये ब्रश यूज करना है। इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल ब्रशेस भी आते हैं जिनके पीछे इस तरह से दांतों के बीच में सफाई के लिए सिंगल टफ्स बने होते हैं। वेरी इजी टू यूज। अगर दांतों के बीच का कोई हिस्सा आपका स्टेन्ड है या कुछ है तो पर्टिकुलरली इस एरिया से आप यूज कर सकते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होता है, आपको चोट भी नहीं देता। बट जो पर्टिकुलरली एजिंग गम्स हैं जिसमें बड़े बड़े से ट्राइंगल हो जाते हैं दांतों के बीच में, वो ये साफ करने में प्रॉपरली हेल्प नहीं करता है, वहां आपको प्रोक्सा ब्रश ही यूज करना पड़ता है। अब एक लेटेस्ट चीज़ें आई है जो बहुत कम लोगों को पता है और मेरे कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं फ्लॉस के अलावा क्या है। सो दैट वी कॉल इज वाटर पिक। इसको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं जहां से भी आपको सस्ता और अच्छा मिले। इस पे कुछ बटन डिस्प्लेड होते हैं, इसमें एक वाटर फ्लो होता है। यू कैन इवन समटाइम्स यूज माउथ वॉश इन इट और इसमें पानी का फ्लो आता है। जहां जहां आपको रिक्वायर्ड है आप इसको यूज करिए और उसके बाद रख दीजिए। वी मोस्टली रिकमेंड दिस। अगर आप ये बाय कर सके, कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, तो दिस इज ऑलवेज दी बेस्ट ऑप्शन। आई होप मैंने आपको बड़ा क्लियर किया अपनी नीड के हिसाब से चीजें लेने के लिए। हैव हैप्पी स्माइल्स। थैंक यू।